मेरी जानकारी में लगभग 743 जोड़े और निकाह के 178 जोड़े, दोनों मिलाओ तो 921 जोड़े हैं। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। हमारे इस पूरे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, माननीय मंत्री अभी करण सिंह जी, खाटी नेता, हमारे धाकड़ नेता, जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद, पूर्व न्यायाधीश माननीय महेंद्र सोलंकी जी का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर ही विराजमान इंजीनियर, वाह यार जोरदार, क्या झटके आपके भी, गोपाल सिंह जी के लिए। इंजीनियर, विधायक, विधानसभा, ऐसे लोग आना चाहिए। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जब ऐसे लोग आते तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की क्षमता का दिखता है कि लीडरशिप किसके पास होना चाहिए। इस अवसर पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, कहाँ है बहन जी हमारी, एक बार बहन जी का अभिनंदन करते हैं। जीवन सिंह मंडलोई जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत। श्रीमती दीक्षा सोनू गुणवान, अध्यक्ष जनपद पंचायत आस्का, बहन आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रवि मालवीय जी, आपका भी अभिनंदन है। धारा सिंह पटेल जी, महामंत्री, कल्याण सिंह उपाध्यक्ष जी, इस नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मंजू वैद्य, सुश्री मंजू वैद्य, कहाँ है सुश्री? मंडल की नगरी से आता हूं और शिवरात्रि में केवल 8 ही दिन शेष है और हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि काहे के लिए मनाई जाती है। बम बम भोले, जोर से बोले, दबा के बोले। हम सब जानते कि उनके विवाह का वो संस्कार होता है महाशिवरात्रि। इसलिए एक बार जय श्री महाकाल के साथ अपन सब अपने सारे ये नवविवाहित दंपत्ति शंकर पार्वती का अवतार है, एक तरह से ये मानते हुए जय जय श्री महाकाल। परमात्मा की कृपा है, कई जन्मों के पुण्य के बाद दान में दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान, और कन्यादान में हमारे लिए और आनंद की चीज है, परमात्मा की दया से हमारे सामने, हमारे बीच जो सक्षम है, समृद्ध है, अमीर है, वो तो पता नहीं काका कैसे कैसे प्रकार से शादी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे भाई बहन है, थोड़ा हाथ बढ़ाने की देर है और ऐसे में वो सफलता के साथ हमारे साथ खड़े हो जाए तो एक साथ आप बताओ 900 जोड़े तो कोई के काका जी भी इकट्ठे नहीं कर सकते, कोई कितने धनवान हो। लेकिन ये पूरी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, अब 55 हजार रुपए की मदद के साथ हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी बेटी का विवाह करना, बेटे का विवाह करना सबका सपना होता है और ऐसे में कोई कठिनाई आए तो वो रोग आके क्यों शादी करे। अरे हंस के 56 इंच वाले की सरकार चल रही दिल्ली में, यहाँ भी अपना सबका सीना भुला के शादी करे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय से जो हमने चालू किया था और जो कहा कि जो जो योजना चालू की है एक भी योजना बंद नहीं होगी, उसी का परिणाम है कि 900 से ज्यादा जोड़े हमारे आज सामूहिक विवाह में आए। और कल की बात है, एक 24 घंटे का टाइम बचेगा, लेकिन उसके पहले आज भी है। आज के समय रात सायंकाल 4:30 बजे फिर विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, हमने खूब नारे लगाए थे। मोदी के मन में और एमपी के मन में, तो आज शाम को मिलेंगे हमारे मोदी। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए, सभी साथ में मिलकर के। 17,500 करोड़ की विविध योजनाओं के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज सायंकाल में लाल परेड से जुड़ूंगा 230 विधानसभाओं में, अलग अलग स्थान से, जो जहां से मिलेगा वहां से, और कितने प्रकार के विकास के काम, आपके इस सीहोर जिलों के विकास के काम भी है। हमारे अपने 55 जिलों के अंदर, चाहे नल जल की योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे ये आपने कहा, माननीय बहुत अच्छे ढंग से करण सिंह जी ने बात कहा है, अरे जमीन हमारी बेचते हैं
खरीदने वाला खरीदता है, स्टाम्प ड्यूटी देके वहां ड्यूटी चुका देते हैं, रजिस्ट्री हो गई। अब रजिस्ट्री होने के बाद मैं भी तो किसान का ही बेटा हूं। पटवारी साहब को पटाते फिरो, पटवारी साहब, पटवारी साहब, पटवारी साहब, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो वाह मुस्कुराने को तैयार नहीं। पटवारी नहीं हो गया, भगवान हो गया। पटवारी मिल जाए तो तहसीलदार नहीं मिल गया, नायब तहसीलदार नहीं मिल गया। हमने कहा ये हमारी सरकार में सारे झगड़े खत्म, इधर रजिस्ट्री करो, उधर नामांतरण करके घर लाके देंगे। ये सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की। किसान काय के लिए चक्कर लगाए, जमीन उसकी, पैसे उसके, बेचना खरीदना उसके मन की बात। यहां तक कि आपने कहा और अच्छी बात, परिवार में बंटवारा करना हो, दान धर्म करना हो। अरे हमारी लक्ष्मी अपनी जगह है, लेकिन ये वसुंधरा हमारी पृथ्वी माता, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। ये बड़ा कठिन मौका आता है, लेकिन अगर मौका आए तो हमको किसी रेवेन्यू अफसर के चक्कर नहीं खाना चाहिए। अगर चक्कर खाए तो फिर सरकार काय की अपनी, बेकार है ऐसी सरकार चलाना। सरकार चलाने का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए पारदर्शी, जवाबदेही। और इस मामले में हर जगह मैं कहता हूं कि सरकार के साथ चलना है तो सरकार के लिए सबसे पहली जनता जरूरी है, और जनता के मान सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है। जनता के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए बन रहे हैं, इसलिए जनता के कष्ट मैं जरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके बगल में शाहजहांपुर में ही हमने सबने देखा था, अरे गाड़ी चलाना अपराध है क्या? ड्राइवर हो गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अपने बाल बच्चे तो पाल रहा था, ड्राइवर है तो क्या हो गया? ड्राइवर का मान सम्मान नहीं है क्या? कल ही आए थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले पूरे देश में, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे बाकी राज्यों में तो हड़ताल हुई बहुत सारे मामलों को लेके, लेकिन पूरे प्रदेश के ट्रक ड्राइवर ने कह दिया मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, वो हमारी सरकार चल रही है, हमारे मान सम्मान का हमने ध्यान रखा है। तो ये हमारे लिए हर एक वो व्यक्ति जो सम्मान से जीना जानता है, जिसके लिए जीवन में एक ललक होती, और उस ललक में जरा भी किसी का सम्मान टूटेगा तो ये चीजें हम सहज समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो अपनी संस्कृति कितनी सनातन संस्कृति है। हमारी संस्कृति तो जिनने घर बार छोड़ दिया, हम तो अपन उज्जैन और बाकी सनातन संस्कृति ले 12 साल में एक बार कुंभ मेला आता है कि जो कपड़े भी छोड़ दे उसके राजा महाराजा भी पांव पड़ते। ये अपनी संस्कृति है, सनातन संस्कृति त्यागमय संस्कृति है, धनमय नहीं है। घर में कोई लक्ष्मी जी के साथ साथ टाटा बिरला अंबानी अडानी के फोटो नहीं लगाते, क्योंकि पैसे वालों का अपना काम हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो देता है, जो लुटाता है, वो पुजाता है। इस संस्कृति के संवाहक अगर कोई है तो हमारी संस्कृति के सारे हिंदुस्तान के सारे निवासी उस संस्कृति के संवाहक है। मैं आज के इस अवसर पर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपके बीच में परिवार के इस खुशी के क्षण में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ। मैं भी जानता इस बात को, 2 दिन पहले मेरे बेटे का भी विवाह हुआ। एक बात मुझे इस बात की अच्छी लगती है, मेरे साथ में मंत्री भी हैं, मेरे साथ में विधायक जी भी है, सांसद जी भी है। हमने कहा भाई मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अपने कामों से समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए। समाज में हम बड़े बने तो सरकारी व्यवस्थाओं के आधार पर सरकार ने बड़ा बनाया, लेकिन अपना दिमाग खराब मत करना। तो इसलिए अपने घर में भी उसी सादगी के साथ 200 लोगों के साथ मैंने भी विवाह का कार्यक्रम अपने बेटे का पूरा कराया, क्योंकि ये बड़ी बात है हमारे लिए कि हम बड़े बन जाए तो बाकी समाज में भी प्रेरणा मिलना चाहिए। अनावश्यक खर्चा करके 1 बीघा जमीन बेचना पड़े, 2 बीघा जमीन बेचना पड़े, फालतू कर्जा करना पड़े, क्या जरूरत है इस कर्जे करने की? कोई जरूरत नहीं। विवाह संस्कार अपने आनंद का है, मान सम्मान का, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ना नहीं चाहिए, उसमें हमारा उदाहरण बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भले ही मैंने अपने परिवार के विवाह कार्यक्रम में नहीं बुलाया, लेकिन पूरा मंच मेरी भावना के साथ है। मुझे इस बात की खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा करा आपने, यही करना चाहिए, हमारे सामने ये उदाहरण बनना चाहिए। एक और निवेदन है, बोलने का तो नहीं चाहिए लेकिन बोल ही देता हूँ, नुक्ते घाटे का भी जो फालतू खर्चा आता है इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जाने वाले तो चले गए, लेकिन जाते जाते बिना बात के अपन पूरे घर वाले परेशान, और बाकी भी दबाव बना बना करके 1 बीघा बेचो, 2 बीघा बेचो, बेचो ही बेचो, 5 बोरी गलाएंगे, 10 बोरी गलाएंगे, काय के लिए गलाएंगे?
अरे भैया, परमात्मा ने सबका जीवन दिया और सबका जीवन लेने का अधिकार भी परमात्मा के पास। तो हमारे लिए वो निरपेक्ष भाव से आने और जाने के क्रम में अच्छे काम करके परिवार के बच्चे बच्ची की अच्छी पढ़ाई कराओ, उनको आगे बढ़ाओ, अपने जीवन में घर में अंदर कोई कष्ट तो कष्ट दूर करने के लिए लग जाओ। थोथा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना, झूठी शान लेके चलना, मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता और हमारे यहाँ ये परंपरा भी पहले नहीं थी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज के अवसर में आपका वंदन करना चाहता हूँ। ये 1000 के आसपास जोड़े हैं, अगर 10,000 जोड़े भी आए तो मुझे और प्रसन्नता होगी। ऐसे कार्यक्रम रोज करना चाहिए। जब सभी सामूहिक रूप से आकर के हम सामूहिक विवाह करते हैं तो समाज में अच्छा संदेश जाता है। आज के अवसर पर नवविवाहित दंपतियों के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए, सबके लिए मेरी अपनी ओर से मंगल कामना, बधाई, और परमात्मा करे आने वाली बेटी अर्थात बहू उस घर के भी लिए घर के अंदर रानी बन के राज करे, परिवार को सामूहिक रूप से लेके चले। हमारे सामूहिक परिवार का जो आनंद है, एक दूसरे के रिश्ते नाते समझे, इस भावना के साथ मैं उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से आप भविष्य में ऐसे और भी अच्छे काम करते जाओगे। तो कल ही कल लाडली बेटियों के लिए 1000 रुपया भी खाते में डाला जाएगा, ये हम सबके लिए जानकारी थी। और बीते कल हमारे लिए प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे अपने खाते में पैसे दिल्ली से आने लगे। पहले तो दिल्ली ले जाती थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो उल्टा एक तरह से सिस्टम चालू किया कि किसान है तो क्या हो गया, किसान का भी सम्मान है। तो बहुत जल्दी आपके कल तो पैसे डले माननीय मोदी जी के द्वारा, और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार के पैसे भी आपके ही खाते में आएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपने भाई बहनों के हाथ में पैसा आए तो किसी का क्यों पेट दुखता है। मेरे मालूम है बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र है विरोधी दल के, वो यही चिल्लाते रहते हैं सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा तुम चिल्लाते रहो, हम सरकार पे सरकार बनाते जाएंगे और हमारे जय जय श्री राम करते जाएंगे। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। हमारे अपने बाबा अगर मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में तो अच्छे को भी शर्म आना चाहिए। उन सबको भी निमंत्रण भेजा था। पहले तो आप भगवान राम के जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे थे, आपने तो परमात्मा ने, हमने तो कहा कि भैया चलो पुराने सारे पाप माफ, आप भगवान का मंदिर बन गया, भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो गया, निमंत्रण दिया कि आप आओ, लेकिन भाग्य में है ही नहीं, अभागे हैं। और एक तो अपने बगल के पास वाले बड़े नेताजी, वो अभी भी कितने दुर्भाग्य के साथ कहते हैं और कितनी मक्कारी के साथ बोलते हैं मंदिर बनाना इनका लक्ष्य नहीं था। अरे बाप रे बाप, अभी भी तुम क्या कह रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया उसको तोड़ दो। मैं मुस्लिम भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने हिंदुओं के अयोध्या के मामले में पूरे देश में मिसाल दी कि हाँ, अगर भाई भैया अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर हिंदू भाई बहन अपने अयोध्या में भगवान राम की जय करते, अपन रोज टीवी में देखे कितने भाई बहन भी ताली बजा रहे, मुस्लिम भाई बहन कितने ढंग से अच्छे से बात कर रहे हैं। और तो जिनने सुप्रीम कोर्ट में 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो खुद भी उस प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब भाई बहन आपस में मिलजुल करके भारत माता की जय करेंगे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए पूरे देश में कोई दंगा नहीं हुआ, ना शिलान्यास पे, ना लोकार्पण पे। लेकिन अभी भी जिनको इस मुस्लिम समाज के पीछे वोट का अपना घाटा दिखता है, अभी भी वो अपने वोट के कारण से हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, अभी भी उनका पेट दुख रहा है, अभी भी वो ये संदेश दे रहे हैं अरे नहीं भाई ये गलत हो गया। अरे क्या गलत हो गया, जब पूरा देश ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और अभी भी गलत हो गया। अरे गलत तो तब होगा जब तुम बोलते रहो पेटी में डालेंगे दनादन दनादन दनादन, तो समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ, वो गलत था कि ये गलत था। अपने समाज के सामने ये हजारों हजार साल से भारत की पहचान रही दुनिया में, कोई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग हिल मिल के रहते हैं। इसलिए दुनिया की सारी संस्कृति लालायित होती है, हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि यहाँ हमारी गंगा जमुना सरस्वती एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे आनंद के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आनंद से रहते हैं। और ये आनंद से रह करके अपने अपने काम करते करते अपने जीवन में ये परिवार कुटुंब को लेके चलते हैं।
एक परिवार में इस प्रेम के साथ रहते, इसीलिए एक छतरी के नीचे इतने सारे जोड़े आए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर। क्या हिंदू क्या मुसलमान, भैया अपने परिवार में अगर मंगल कार्य है, नई बहू बेटी आ रही है तो हिल मिल के क्यों नहीं दे सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सीहोर जिले ने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। आस्था के इस सामूहिक विवाह में मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये योजना राशि का चेक प्राप्त करें। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। दोनों बहुत प्रसन्न हैं। सूबे के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री जी के पति, इसके पश्चात सादर आमंत्रित हैं श्रीमती दीपिका। तपस्वी मुख्यमंत्री अपने पवित्र कर कमलों से वर वधुओं को जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश के भविष्य का लाभ देते हुए। तीसरा जोड़ा है ने अपने पवित्र ओजस्वी वाणी में कहा कि गंगा जमुनी का तहजीब है मध्य प्रदेश के बाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें मंच पर गंगा जमुनी तहजीब का इस सुखद दृश्य सब